नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। भोपाल के अंबेडकर पार्क में पूरे जो मध्य प्रदेश के सरपंच संघ के लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। इन लोगों से बात करेंगे। क्या मांगे भाई, साहब कहाँ से आए हैं? मैं हरदा जिले से आया हूँ जी। हमारी 24 सूत्री मांग है, वो सरकार के द्वारा नहीं मानी गई है जी। और आश्वासन में तो 2 साल निकल गए। जी जी जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होती है जी। उसको सरपंच ग्राम में एक एक घर तक पहुंचाता है, परंतु ये संवेदनशील सरकार होने के बाद भी आज पूरे मध्य प्रदेश से 23,000 सरपंच यहाँ आए हुए हैं। 23,000? जी हाँ, 23,000 ग्राम पंचायत है और आप देख लीजिए पूरे 23,000 सरपंच कहीं न कहीं दुखी है, इसलिए यहाँ आए। भाई ग्राम विकास के लिए हमारे को पर्याप्त फंड नहीं मिलता है और हमारे अधिकार थे वो पूरे यहाँ भोपाल में शासकीय अधिकारी IAS IPS बैठ करके हमारे अधिकार छीन रहे हैं और जनता की गुस्सा का शिकार हम होते हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि पंचायती राज का 1992-93 का जो एक्ट है वो लागू किया जाए और मनरेगा की जो 60-40 का रेशो था उसमें जो सामग्री राशि बंद की है वो तुरंत चालू की जाए। यही हमारी मांग है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे और सारे सरपंच सामूहिक रूप से मध्य प्रदेश में इस्तीफा देंगे। कई आपके साथी कहते हैं कोई भी काम कराओ तो पैसा देना पड़ता है, जिला CO को, पंचायत CO को, तो इनमें कितना? देखिए साहब, ग्राम पंचायत में फंड नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो सरपंच प्रधान बनता है वह कहीं न कहीं अनभिज्ञ है या उसका प्रशिक्षण सही नहीं हो पाता, इसलिए वो जो है हर बात पे कमीशन देता है। अगर हमको एक पंचायत भवन बनाना है तो पंचायत भवन की राशि 20,50,000 रुपये होती है, उसमें से मात्र 10 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं और 10 लाख रुपए मनरेगा में दिए जाते हैं। आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए कि मनरेगा का पैसा 1.5 साल में सरकार हमको देती है, हम कहाँ से पैसा लाएं बताओ आप। पंचायती राज व्यवस्था गड़बड़ है। हमारा निवेदन है आपके माध्यम से कि इसमें पारदर्शिता आए और हम लोगों की मांगे पूरी करें, बस यही हमारा निवेदन है। आप कहाँ से क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश के ऊर्जादानी सिंगरौली जिले से आया हूँ। वहाँ का मैं सरपंच हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग सरपंच तो बन गए हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीण हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं। हमारे अधिकारों को छीन लिया गया है, हमें न फंड की अवेलेबिलिटी कराई जा रही है और ये मनरेगा का पेमेंट जैसे भैया ने बताया कि 2-2, 1.5 साल बाद आ रहा है। हम क्या कार्य कराएंगे, क्या जवाब देंगे अपने लोगों को? लोग हमको जनप्रतिनिधि बना के भेजे हैं और मैं जबकि ऊर्जाधानी से आता हूँ, प्रदेश की ऊर्जाधानी सिंगरौली से आता हूँ, वहाँ की बिजली सब जगह है, लेकिन आज भी अंधेरा है। ना वहाँ बिजली विभाग हमारी बातें सुनता है, ना कोई सुनता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या जवाब देंगे? क्या हमारी जवाबदारी नहीं बनती है? तो सरकार को इस बारे में सोचना होगा, हमारी मांगों को मानना होगा और वरना हम सब जो प्रदेश के 23,000 सरपंच हैं अगले बार आंदोलन करेंगे और सामूहिक इस्तीफा देंगे। जब चुनाव चल रहे थे तो आप लोगों को बहुत मीठी मीठी बातें बोली मामा शिवराज सिंह चौहान ने, कब पैसा देंगे, सैलरी देंगे। अब चुनाव हो गया तो कोई पूछ भी नहीं रहा आप जी। चुनाव के समय हमें झूठा आश्वासन दिया गया, हमें बताया गया कि आप सरपंच लोग हमें सपोर्ट। क्या ये प्रदेश की सरकार हम सबके बिना सपोर्ट के बनी है क्या? या यहाँ के जो मंत्री बने हम सबके बिना सपोर्ट के बने हैं क्या? सब हम लोगों ने साथ दिया है सरकार। और जितने भी झगड़े होते हैं, आधे पुलिस प्रशासन के झगड़े हम सुबह उठ के अपने अपने पंचायतों में सॉल्व कराते हैं, उसके बदले ना हमको फंड दिया जा रहा है। हम क्या काम कराएंगे आप बताइए? और ये प्रशासनिक अधिकारी जो है हमारी बातें नहीं सुनते हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ नाम के लिए सरपंच बने हैं क्या? इस बारे में प्रदेश सरकार को सोचना होगा और आगे हम सबकी मांगों को मानना पड़ेगा। धन्यवाद। जैसे लोकसभा में प्रस्ताव पारित होता है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है, वैसे ही ग्राम सभा में भी होता है, परंतु ग्राम सभा को अधिकार कागज पे दिए गए हैं। वर्तमान में अगर आप कलेक्टर को भी एक पत्र लिखते हैं तो ग्राम पंचायत को कलेक्टर रिप्लाई नहीं भेजता है। क्या हमारे साथ ये मतलब कोई भी पावर आपके पास नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है, सिर्फ नेता आप लोगों को यूज करके छोड़ देते हैं, सांसद मंत्री विधायक। हमने बताया ना कि जो प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर हम लोग संचालित करवाते हैं और हम लोग उसका क्रियान्वयन कराते हैं, परंतु हमारे को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, 4250 रुपये हमारी तनख्वाह है, क्या होगा 4250 में पेट्रोल का खर्च? हम आपसे पूछना चाहते हैं 4250 क्या मानदेय सही है?
कम से कम 10,000 15,000 मिलना चाहिए। ना पेंशन की सुविधा है, ना हमको पेंशन की सुविधा और कोई मेडिकल ना कोई इलाज। कोई प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने हमको भ्रष्टाचारी घोषित किया हुआ है। क्या हमारे साथ न्याय है? ये हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों ने चुनाव में पूरी मेहनत की है और एक एक ये जितने भी लोग आए एक एक आदमी ने मेहनत करके, और हमको एक उम्मीद थी कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, परंतु क्या ऐसा मोहन यादव कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? जी अभी तक दो साल हो गए लगभग। अभी तक मोहन यादव जी को लगभग साल भर हो गया है और हमको 2 साल हो गए, परंतु मुख्यमंत्री जी की तरफ से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को किसी प्रकार का कोई तवज्जो नहीं दिया गया। न आज तक हमने कभी मुख्यमंत्री जी से सरपंचों का नाम सुना है, नहीं एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। तो शिवराज सिंह तो थोड़ा बहुत ले लेते थे। शिवराज सिंह ने तो कुछ भी थोड़ा बहुत नाम तो ले लेते थे कम से कम, बढ़ाया 4250 की आज और मानदेय। परंतु ये है कि हमारे साथ बहुत भारी अन्याय है सर। हमारे सुनिए, एक व्यवस्था ये है कि अगर गांव में कीचड़ मचता है, किसी ने भी 181 की कंप्लेंट कर दी तो सरपंच को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। एक जुलानिया जी थे पंचायत राज के प्रमुख, उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि सरपंच एक तगारी भी कंक्रीट या जो है मिट्टी नहीं डाल सकता, मुरुम। अब गांव में कीचड़ मचता है तो हम क्या डालें बताओ, हम सोएं? हमारे साथ भारी दुविधा है। जी हम एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जैसे कि बहुत ही प्रदूषण है, हमारे यहाँ एक डीएमएफ फंड होता है जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, और एक होता है सीएसआर जो हर कंपनियों की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ एनटीपीसी है, कोल इंडिया है, अडानी है, रिलायंस है, लेकिन कोई भी ना सीएसआर का फंड मिलता है पंचायतों को, ना डीएमएफ का फंड मिलता है। तो ये सब फंड हम लोग को देना चाहिए। हम लोग सब लोग अभी जा रहे हैं और अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। धन्यवाद। रिपोर्ट भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.